गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की सुपर डुपर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, भूमि और मृदा संसाधन। जो कि ये भी जो चैप्टर है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं और ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट नंबर हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? तो वो है 22%। जो भारतीय कृषि है राष्ट्र के उत्पादन में कितना योगदान देता है? तो 22%, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा होता है? तो खरीफ फसल जो है चावल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? तो गेहूं जो होती है वो क्या होती है? तो वो रबी फसल होती है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है, मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है तो वन का विस्तार पाया जाता है, तो वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद देखिए जूट का उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जो जूट होता है उसका उत्पादन करने में कौन सा राज्य आगे है? तो वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो इसका आंसर होगा बी। जो उत्तर प्रदेश है वहां पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है, तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये पूछा गया है। तो किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या होती है? तो वहाँ पर सीढ़ी जैसे होते खेत बना करके वहाँ पर खेती की जाती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 30% है। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत में देखा जाए तो पहाड़ों से जो भरी हुई भूमि होती है उसका प्रतिशत कितना है? तो 30%, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? तो जो राजस्थान में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राजस्थान है वहाँ पर कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? तो सिंचाई सुविधा में वृद्धि जो वहाँ पर है क्या हो रही, तो सीधे वहाँ पर कृषि जो है वो भूमि बढ़ रही है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है सिंचाई के लिए? तो सिंचाई हो रही है वहाँ पर, इसीलिए। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? तो उत्पादकता से। मतलब कोई भी भूमि वो उपजाऊ है या नहीं, इसका अगर हमको मूल्यांकन करना हो तो किस आधार पे करेंगे? तो उसके उत्पादकता के आधार पर करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो 47% पर। इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि काली मिट्टी जो होती है उसका क्षेत्र कौन सा है? तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी। जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ की जो नदी घाटियाँ होती हैं वहाँ से कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। भारत में चारगाह के अंतर्गत कौन सी भूमि कितनी भूमि है? तो चारगाह मतलब जहाँ पर पशु जो होते हैं वो अपने चारा के लिए जाते हैं, तो वो क्या होता है, उसके अंतर्गत कितनी भूमि है भारत में? तो वो है 4.71। उसके बाद है कि इनमें से कौन उपाय भूमि हाशिए के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो बाढ़ नियंत्रक जो है। इसके बाद 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि
पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वो है अधिक सिंचाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो पंजाब है वहाँ पर भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है? तो अधिक सिंचाई। उसके बाद देखिए, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो वो है राजस्थान। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? तो रेगुड़ मिट्टी। ठीक है, काली मृदा का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? रेगुड़ मिट्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। उसके बाद है कि मैंग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो पूर्वोत्तर राज्य में पाया जाता है। उसके बाद डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध, तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है? तो उत्तरांचल बोलिए या उत्तराखंड बोलिए, दोनों सेम ही है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी मृदा पाया जाते हैं? तो गुजरात में भी पाया जाता है। उसके बाद है कि भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002 और 3 में भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन के विस्तार? तो वो है 22.57%। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि भारत के कितने प्रतिशत भाग जो है वो मैदानी क्या है? मैदानी है। तो वो है 43%। वो चार्ट बना करके एक बताया था, उसी से क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण है? तो चट्टान भी होता है, जलवायु भी, पेड़ पौधे, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काली मृदा जो है किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार का हमेशा पूछा जाता है। एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुड़ मिट्टी। ठीक है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि जो काली मिट्टी है, ठीक है, तो वो किसके लिए उपयुक्त है? किस खेती के लिए? तो कपास की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। उसके बाद देखिए, भारत में सबसे अधिक विस्तार कहाँ किस मिट्टी का पाया जाता है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी का। उसके बाद है, इनमें से कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? तो काली मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है। ठीक है। भारतीय कृषि जो होती है, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, 13.7%। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो वो है 7। मिट्टी का जो पीएच मान होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं? तो 3। इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो वो है झारखंड में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर तक। मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? तो पशुओं की चारागाह पर नियंत्रण करना भी जरूरी है। समोच्च रेखीय जो जुताई होती है वो भी, उस पर कंट्रोल करना जरूरी है। खेतों में ह्यूमस डालना भी जरूरी है। तो इनमें से सभी होगा। यहाँ तक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 35 क्वेश्चन। और ये 35 जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू।